इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। शहर में नहीं थम रहा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, निगम ने भवन को गिराया। जल संरक्षण जागरूकता रथ को सांसद व कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। सांसद दिशा समिति की बैठक में हुए सम्मिलित। कलेक्टर की सख्ती, 2 अधिकारियों को हटाया, नए प्रभारी बनाए गए। और श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया संत गजानन महाराज प्रकोत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण और व्यवसाय करना आम हो गया है। खजरी क्षेत्र में संजय पवार द्वारा शासकीय भूमि पर पेट्रोल पंप संचालित करने की शिकायत पर नगर निगम में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया। इसके बाद शिकायतकर्ता रविंद्र टाक पर भी 245 वर्ग फुट शासकीय भूमि पर अवैध भवन निर्माण का किया जा रहा था। गुरुवार को प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण का कुछ हिस्सा गिरा दिया। सूत्रों की माने तो खजरी क्षेत्र में रह रहे अनेकों लोगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। हालांकि इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जल जीवन मिशन के तहत माचा गोरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत जागरूकता रथ को गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर से सांसद बंटी विवेक साहू और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 6 माह तक 260 गांवों में भ्रमण कर ग्रामीणों को जल संरक्षण और पानी की बर्बादी रोकने के प्रति जागरूक करेगा। महाप्रबंधक जल निगम अभिनाश दिवाकर ने कहा कि इस पहल से लोगों में पानी के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, जिससे जल संकट को कम किया जा सकेगा। जन समुदाय की भागीदारी से जल संरक्षण को प्रभावी बनाया जाएगा। माननीय सांसद महोदय और कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो है रवाना करवाया है। ये 207 ग्रामों में जाएगा, जहां पर जल निगम की माचा गोरा समूह जल प्रदाय योजना जो है उसका क्रियान्वयन चल रहा है और लोगों को जागरूक करेगा कि हम लोग को कैसे जल संरक्षण करना है, कैसे पानी का दुरुपयोग रोकना है करके। और ये लगभग 6 महीने तक ये विभिन्न ग्रामों का भ्रमण करेगा। सांसद बंटी विवेक साहू गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित दिशा समिति की बैठक में सम्मिलित हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव की मंशा है कि सभी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों और हितग्राहियों को समय सीमा में मिले। इस बैठक में जिले के तमाम विधायक, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार सहित अन्य अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद ने अधिकारियों की बैठक में सभी विभागों से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए कार्यों की समीक्षा की गई है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर के समीक्षा हुई और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि एक भी पात्र हितग्राही ऐसा ना बचे जो पात्रता रखता है, उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा, उसको लेकर के चर्चा हुई। साथ ही साथ अनेक विकास कार्यों को लेकर के आज यहाँ समीक्षा हुई है और सभी ने हमारे विधायक भी आए और जिला पंचायत से लेकर के सभी लोग थे, तो सबसे बातचीत करके आज यहाँ एक अच्छे उसमें जिले के विकास को लेकर के बातचीत और समीक्षा। बीते दिनों महिला एवं बाल विकास विभाग और वन स्टाफ सेंटर में विभिन्न अनियमितताओं के सामने आने के बाद कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से महिला बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी मोनिका बिसेन और वन स्टाफ सेंटर की प्रभारी भावना कुमरे को हटा दिया है। अब नए आदेश के तहत हेमंत छेकर को महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभारी बनाया गया है, जबकि मोनिका बिसेन को वन स्टाफ सेंटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कदम जिले में पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है। छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने गुरुवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की और जिला, प्रदेश एवं देशवासियों की सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। भारत को विश्व गुरु बताते हुए उन्होंने मां गंगा से देश की उन्नति व प्रगति की कामना की। भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने गुरुवार को प्रयागराज में परिवार सहित प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ भाजपा वरिष्ठ नेता विजय पांडे का परिवार मौजूद रहा। गंगा पूजन और स्नान के बाद श्री यादव ने जिले की सुख, शांति, समृद्धि और चहुमुखी विकास की प्रार्थना की। उन्होंने महाकुंभ को आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम बताते हुए कहा कि यह आयोजन भारतीय परंपराओं और आध्यात्म का जीवंत प्रतीक है। पूरे मध्य प्रदेश सहित छिंदवाड़ा में भी लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में चिकित्सा महासंघ सांकेतिक हड़ताल पर रहे। उन्होंने ड्यूटी के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल चिकित्सक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनीत मंडरहा ने बताया कि पिछले वर्ष सरकार ने हमारी विभिन्न मांगों में कुछ मांगे मानी थी, लेकिन कई अब भी कुछ मांगे लंबित है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगों में समय वेतनमान
डीएससीपी की विसंगति दूर करना, महिला चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन शामिल है। आज हमारी हड़ताल का पहला दिन था। शुक्रवार शनिवार को हम जिला अस्पताल में 1 बजे से 1 घंटे तक अपना कार्य छोड़कर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही डॉक्टर देंगे। इस 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल से मरीजों के इलाज में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। प्रमुख डिमांडों में हमारी यह है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा हम चाह रहे हैं एक उच्च लेवल की समिति गठन की जाए जिससे कि हमारी लंबित डिमांडों को पूरा किया जा सके। दूसरे हमारे मैटर है जैसे डीएसीपी फाइनेंसेस 2016 में जो एनपीए 2016 के पे फिक्सेशन 7वें वेतनमान के हिसाब से हमें दिया जाए। जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी उसके विषय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसे तुरंत लागू किया जाए। इस तरह की प्रमुख डिमांड को लेकर हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ मांगे शासन द्वारा मान ली गई थी, लेकिन कुछ मांगे अभी भी हैं। उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए मध्य प्रदेश महासंघ चिकित्सा महासंघ द्वारा ये आयोजन किया गया है और इसमें हम लोग मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। इमरजेंसी चालू रहेंगी और सभी ओपीडीज हमारी पूर्ववत चालू रहेंगी। छिंदवाड़ा जिले ने फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश में पटवारी, स्थानीय युवा और सीएचसी सेंटरों द्वारा गांव-गांव में कैंप लगाकर यह अभियान चलाया जा रहा है। 82% फार्मर रजिस्ट्री कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है, अन्यथा आगामी किस्त में परेशानी हो सकती है। कलेक्टर ने सभी किसानों से शीघ्र फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की है ताकि वे शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकें। संत गजानन गुणगान मंडल द्वारा गुरुवार को शहर के विवेकानंद कॉलोनी में स्थित मंदिर में संत गजानन महाराज शेगाव का प्रकोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत में रमकर अत्याधुनिक शांति का अनुभव किया और भंडारा प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। संत श्री गजानन महाराज शेगाव वालों के प्रकटोत्सव के अवसर पर दिव्य आयोजन किए गए। प्रातःकालीन अभिषेक, इसके उपरांत महिलाओं के सुमधुर भजनों की प्रस्तुति और उसके बाद हजारों भक्तों ने महाराज का महाप्रसाद भंडारा प्राप्त किया। महाप्रसाद भंडारे में महाराज का प्रिय भोजन बेसन भाकर बनाया गया। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में छत्रपति शिवाजी मंडल द्वारा 3 दिनों तक विविध आयोजन किए गए। आयोजित कार्यक्रम के अंतिम दिन गुरुवार को छत्रपति शिवाजी चौक पर सुबह 11 बजे से लेकर देर रात तक विशाल भंडारा जारी रहा। इस भंडारे में हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। मंडल समिति के प्रमुख नरेंद्र पटेल ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवाजी मंडल द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें प्रथम हिंदू गर्जना रैली, दूसरे दिन दूध अभिषेक, पूजन पाठ, समाज सेवियों का सम्मान और अंतिम दिन महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया। तो इसके तीसरे दिन के आज के क्रम में पहले दिन हिंदू गर्जना रैली, दूसरे दिन महाआरती, डीजे नाइट थी और आज तीसरे दिन भंडारे का आयोजन किया गया है जिसपे कि इस भंडारे पर हजारों की तादाद पे सभी धर्म के लोग इस भंडारा में आकर के भोजन करते हैं और हम भंडारा बफर सिस्टम वाला नहीं करवाते। इसे हम जो छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।